जय माता दी। दुर्गा सप्तशती सातवां दिन काल रात्रि। माँ दुर्गा का यह सातवां रूप है। इनका रूप दिखने में भयंकर है, लेकिन फल शुभ ही मिलता है। शुभ फल प्रदान करने के कारण इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। इनका पूजन आराधना करने वाले साधकों को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। नवरात्रि के सातवें दिन माँ काल रात्रि का पूजन आराधना किया जाता है। माँ की कृपा से साधकों का अज्ञान दूर हो जाता है। जो साधक श्रद्धा भक्ति से माँ का पूजन आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इस दिन योगी जन अपना ध्यान से चक्र में केंद्रित करते हैं। ऐसे साधकों को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनका सिद्ध पीठ स्थल कलकत्ता में है तथा वहां खरगदा है। 11वां अध्याय देवी स्तुति। कथारंभ। वेदा ऋषि बोले कि देवी के हाथों जब शुंभ दैत्य मारा गया, तब इंद्रादि देवता अग्नि को आगे कर देवी कात्यायनी की स्तुति करने लगे। अभिष्ट मनोभिलाषा पूर्ण होने से उनके मुख कमल खिले हुए थे। देवता बोले कि शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। हे जगत जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो, क्योंकि चराचर जगत की आप ही स्वामी हैं। हे देवी, आप संसार की एकमात्र आधार रूपा हैं, क्योंकि पृथ्वी रूप से भी आप स्थित हैं। हे देवी, आपके पराक्रम के आगे कोई भी टिक नहीं पाता। जल रूप में भी आप स्थित होकर चराचर जगत को तृप्त करती हैं। असीम बलवारी वैष्णवी शक्ति भी आप ही है। इस संसार का कान रूपा पर माया भी आप ही हैं। हे देवी, आपने ही इस संसार को मोहित कर रखा है। प्रसन्न होने पर आप ही पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। हे देवी, सभी विद्याएं आपके ही विभिन्न रूप है। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, वे सभी आपकी हे पति मोत्या है। हे जगदम्बे, इस संसार को केवल आप ही व्याप्त किए हुए हैं। आपकी स्तुति भला कैसे की जा सकती है, क्योंकि स्तुति योग्य जो भी पदार्थ है उनसे आप सर्वथा पृथक तथा परावानी हैं। आपकी स्तुति का एक उपाय तो यह है कि जब आप स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब आपकी स्तुति हो गई, ऐसा माना जाए। आपकी स्तुति के लिए इससे उत्तम उक्तियां भला अन्य क्या हो सकती हैं। सबके हृदय में बुद्धि रूप में वास करने वाली स्वर्ण मोक्षदायिनी है नारायणी, आपको नमस्कार है। कला कष्टादि रूप से परिणाम की ओर ले जाने वाली और विश्व का संहार करने में सक्षम है नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप सर्व मंगलदायिनी व मंगल में है। आप कल्याण करने वाली शिव है। पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष का सफल करने वाली शरणागत वत्सला त्रिनयना व गौरी आप ही है। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप ही सज्जन पालन व संहार करने वाले सनातनी देवी गुणाधार व सर्वगुण में है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए तीनों वह पीड़ितों की रक्षा करने वाली, सबकी पीड़ा को हरने वाली है नारायणी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणी के रूप में आप अंशों से जुटे रथ पर विराजती व कुश विषय जल छिड़कती रहती है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप से आप त्रिशूल और चंद्र सर्प को धारण करती हैं व शिव की सवारी करती है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मयूर व मृगों से गिरी रहने वाली महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप धारणी निष्पापे, हे नानी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा सारंग धनुष उद्यो को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूप है नारायणी, आप प्रसन्न हुए, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दारों पर पृथ्वी और को उठाए वाहिरी रूप धारणी कल्याणी, हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। भयप्रद नृसिंह रूप से असुरों का वध करने हेतु उदमशील तीनों लोकों की रक्षा करने वाली है नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट, हाथ में महावज्रधारिणी, हजारों नेत्रों से उद्दीप्त दिखने वाली वक्ता सुर के प्राण हरण करने वाली अंधेर रूपी है नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से विशाल सेना का संहार करने वाली भीषण रूप धारिणी विकट और गर्जना करने वाली है नारायणी, आपको नमस्कार है। दारों के कान विकराल मुख वाली मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा स्वरूप है नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सवदायु ध्रुवा महारात्रि तथा महा अविद्या स्वरूपा है नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा
सरस्वती वरा अर्थात श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्य रूपा बड़ा भरवी भूरे वर्ण की तामिस महाकाली नियता संयम परायणा ईशा सर्वधारेश्वरी हे नायनी आपको नमस्कार है। सब रूपनी सर्वेश्वरी सर्वशक्ति संपन्ना हे देवी दुर्गे आप सब से हमारी रक्षा करे आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों से विभूषित होकर आपका सौम्य मुख सर्व भैरव से हमारी रक्षा करे आपको नमस्कार है। हे बदकाली ज्वालाओं के समान विकराल लगने वाला भीषण दैत्य संहारक आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए आपको नमस्कार है। हे देवी आपने ये डमरू से संसार को व्याप्त करके राक्षसों के तेज को नष्ट करने वाला आपका घंटा पापियों से हमारी रक्षा उसी तरह से करे जिस तरह माता अपने पुत्रों की दुष्कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडी के आपके हाथों में शोभायमान असुरों के रक्त व चर्बी से चर्चित खड़ग तलवार हमारा कल्याण करे। हे देवी हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी प्रसन्न होने पर आप लोगों को तथा क्रोधित होने पर मन बिलसाओं को नष्ट कर देती हैं। जो आपकी शरण लेते हैं उन पर विपदा तो आ ही नहीं सकती, बल्कि ऐसे आपके शरणागत मनुष्य तथा अन्य मनुष्यों को भी शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी हे अंबिके अपने 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 विविध स्वरूपों से इस समय महाबलशाली असुरों का संहार क्या ऐसा संहार अन्य कौन कर सकता था। विविध विद्याओं शास्त्रों वेदांति से भी आपका ही विशुद्ध वर्णन किया गया है। संसार के जीवों में जो मोह व्यापक है वह भी आपके प्रभाव से ही है। असुरों शैल सर्पों शत्रुओं लुटेरों दावानल दल समुद्र के मध्य जीवों की रक्षा आप ही करने वाली होने के कारण आप विश्व की रक्षिका भी हैं। संसार की स्वामिनी है देवी आप ही संसार का पालन करने वाली विश्व रूपा है। आप ही विश्व को धारण करने वाली भी हैं। भगवान श्री विश्वनाथ भी आपकी वंदना करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से आपके आगे नतमस्तक होते हैं वे चराचर जगत के अन्य जीवों को आश्रय देने में सक्षम होते हैं। देवी आप प्रसन्न हो जाइए जिससे वर्तमान में दैत्यों का संहार कर आपने हमारी शीघ्रता पूर्वक रक्षा की है, वैसे ही सदैव शत्रु के भय से हमें बचाए। हे देवी आप संसार के पापों को उत्पादों व अन्य पापों के कारण होने वाले महा उपद्रवों का शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारण करने वाली हे देवी हम आपके चरणों में स्थान पाए हुए हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। त्रिलोक पूज्या हे परमेश्वरी आप हमको वरदान दे। इस पर देवी ने कहा कि हे देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ, इसलिए तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। वह वह संसार के कल्याणार्थ मैं निश्चय ही प्रदान करूंगी। देवी कैसे वचन सुनकर देवता बोले कि हे देवी आप इसी तरह तीनों लोकों के जीवों की बाधा विघ्नों का निवारण करती रहे तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहे। तब देवी बोली कि हे देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में जब शुंभ व निशुंभ नामक महाबलशाली दैत्य उत्पन्न होंगे तब मैं नंद नामक गोप के यहाँ यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और विंध्याचल में वास करूंगी। विंध्याचल में वास करते हुए ही मैं शुंभ निशुंभ का वध करूंगी। पुनः धरती पर अवतीत होकर मैं विपचित असुरों का वध करूंगी। उस समय मेरा रूप बड़ा विकराल होगा। उन भीषण विपचित दैत्यों का भक्षण करने के कारण मेरे दांत अनार के पुष्प की भांति लाल हो जाएंगे। तब मेरी प्रसिद्धि रक्तदंतिका के नाम से होगी। स्वर्ग के देवता व मृत्यु लोक के मनुष्य आदि प्राणी उस समय रक्तदंतिका नाम से ही सदा मेरी स्तुति करेंगे। इसके पश्चात धरती पर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और स्वतः जल का अभाव हो जाएगा तब मुनिजन द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं धरती पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनिजनों को देखूंगी। तब मनुष्य आदि शताशी नाम से मेरा गुणगान करेंगे। हे देवता उस काल में मैं मेरे ही शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा तब तक सृष्टि के जीवों का पालन पोषण करूंगी जब तक वर्षा नहीं हो जाएगी। ऐसा करने पर संसार में मैं शाकंभरी नाम से जानी जाऊंगी। यही वह समय होगा जब मैं दुर्गम नामक असुर का भी वध करूंगी। उस समय लोग मेरी दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्धि होगी। तत्पश्चात मैं भीषण रूप धारण कर हिमालय पर वास करने वाले ऋषि मुनियों की रक्षा राक्षसों से रक्षा करूंगी। उस समय लोक में मेरी प्रसिद्धि भीमा देवी के रूप में होगी। अरुण नामक असुर के कारण जब तीनों लोग पीड़ित होंगे जब मैं 6 पैरों वाले असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण कर उस असुर का वध करूंगी।
उस समय मेरी सर्वत्र भ्रामरी देवी के रूप में प्रसिद्धि होगी और देवता मनुष्य आदि सभी इसी रूप में मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार धरती पर जब जब भी असुरों का अत्याचार पड़ेगा और पृथ्वी त्रस्त होगी, तब तब मैं अवतार धारण कर शत्रुओं का नाश करूंगी। मार्कंड पुराण के अनुसार देवी मात्यम का देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय सब बोलो जय माता दी। 12वां अध्याय फल स्तुति। कथाराम देवी बोली कि हे देवता, जो भी मनुष्य इस स्तोत्र से मेरी नित्य स्तुति करेंगे, मैं उनकी सभी इन कष्टों का निवारण कर दूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य मधु कैटभ महिषासुर शुभ निशुभ दैत्यों के वध की कथा का पाठ करेंगे और अष्टमी चतुर्थी नवमी तिथियों को जो एकाग्र भाव से श्रद्धा पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें पाप भी नहीं छू भी नहीं पाएगा तथा पाप करने से उत्पन्न होने वाली विपदाओं के कारण वे पीड़ित नहीं होंगे। ऐसे मनुष्य के घरों में दरिद्रता नहीं हो रहेगी, उन्हें प्रियजनों का योग नहीं सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी मैं ऐसे मनुष्य को शत्रु लुटेरों राजा शास्त्र अग्नि जल के से कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्र होकर भक्ति भाव से मेरे इस कल्याणकारी माध्यम का नित्य पाठ व श्रवण करना चाहिए। मेरे इस माध्यम के प्रभाव से महामारी के कारण उत्पन्न उपद्रव से लाभदायी देवी बहुत ही दूर होते हैं। जिस घर में मेरे इस माध्यम का नित्य विधिवत पाठ किया जाता है, उस घर में मैं सदा मेरा वास रहता है। बलिदान पूजा होम महोत्सव काल में मेरे इस चरित का पूर्ण पाठ व श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य बलि पूजा अथवा होमादि विधिवत या बिना विधि जाने ही करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शरद ऋतु में वार्षिक महापूजा काल में जो कोई भी मेरे इस महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से श्रवण करेगा, वह मेरी कृपा से सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र आदि के वैभव से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य व मेरी उत्पत्ति की मनोहर कथा व युद्ध में जैसे पराक्रम मैंने दिखलाया, उनका प्रसंग सुनने वाला मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो मनुष्य मेरे महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे शत्रु रहित हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है तथा उनका वंश आनंद पूर्वक रहता है। शांति कर्म शुभ कर्म करने पर, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह पीड़ा होने पर मेरे इस मात्य का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के विघ्न भीषण ग्रह पीड़ा का निवारण होता है और बुरे स्वप्न भी ये शुभ दब्ध में परिवर्तित हो जाते हैं। बाल ग्रह से पीड़ित बालकों के लिए मेरा यह मात्य शांति प्रदान करने वाला है। व्यक्ति समूह में फूट पड़ने पर इस माध्यम के प्रभाव से मैत्री होती है। इस माध्यम के प्रभाव से दुष्टों के बल का नाश होता है। माध्यम का पाठ करने मात्र से ही दैत्यों भूतों पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरे माध्यम के प्रभाव से मनुष्य को मेरी इस समय पे प्राप्त होता है। पशु पुष्प आदि धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों से पूजन विप्र भोजन होम नित्य अभिषेक विविध प्रकार के अन्य भोगार्पण करता हुआ जो भी एक वर्ष तक मेरी आराधना करता है, उससे जितनी प्रसन्नता मुझे होती है, उतनी ही प्रसन्नता मुझे मेरे इस उत्तम चरित का एक बार ही श्रवण कर लेने मात्र से होती है। इस माध्यम श्रवण से पाप नष्ट होते हैं तथा आरोग्य लाभ होता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन करने पर सभी प्रकार के भूतों से रक्षा होती है। मेरा युद्ध संबंधी चरित्र उस दुष्ट दैत्यों का संहारक है। इसका श्रवण करने से मनुष्य को शत्रुओं से भय नहीं रहता। देवी बोली कि हे देवता, तुमने व ब्रह्मर्षियों ने मेरी जो स्तुति की है और ब्रह्मा जी ने भी जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणकारी है, बुद्धि देने वाली है। अन्य में सुने मार्ग में दावानल से घिरने पर, जन शून्य स्थल में लुटेरों द्वारा घेरे जाने पर, शत्रुओं से घिरने पर या जंगल में जंगली पशुओं से घिरे जाने पर या उनके द्वारा पीछा किए जाने पर, क्रोधित राजा की आज्ञा से वध या बंधन स्थल पर ले जाने पर, समुद्र में नौका पर सवार होने के बाद भीषण तूफान के कारण नौका डगमगाने पर, घोर युद्ध में शस्त्र प्रहार होने पर, किसी भी प्रकार की बाधा होने पर, जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का असमन मात ही कर लेता है, वह संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव के कारण सिंह आदि हिंसक जीव नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरों व शत्रु आदि उस मनुष्य से दूर रहते हैं जो मेरे चरित्र का सम्मान करता है। मेरा महिषी मेधा बोले। इस प्रकार कहकर सभी देवताओं के देखते ही देखते देवी अंतर्धान हो गई। देवता निर्भीक होकर पूर्व की भांति यज्ञ भाग को उपभोग करे
हुए अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने लगे। संसार को त्रस्त करने वाली शुंभ व निशुंभ का देवी द्वारा वध करने के बाद बचे हुए राक्षस पाताल में चले गए। हे राजन, इस तरह देवी बार बार अवतार धारण कर संसार की रक्षा करती है। वही संसार को मोहने वाली संसार की उत्पत्ति का व प्रार्थना से उत्पन्न होने पर विज्ञान और समृद्धि दायिनी होती है। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी का रूप धारण करने वाली महाकाली ही समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी बनती है तथा जन्म रहित होने पर भी संसार के रूप में प्रत्यक्ष दिख पड़ती है। वही सनातन देवी समस्त चराचर जीवों की रक्षिका है। वही देवी घर में लक्ष्मी रूपा से मनुष्य का उद्धार करती है, दरिद्रता रूप में से विनाश करती है। वह आदि शक्ति पुष्प रूप धूप गदा आदि से पूजन कर स्तुति करने वालों को धन पुत्र धर्म बुद्धि व उत्तम गति प्रदान करती है। बोल जय माता दी। ये था मार्कंड पुराण के अनुसार देवी महात्म्य का फल स्तुति नामक 12वां अध्याय दुर्गा सप्तशती। ये था दुर्गा सप्तशती का 7वें दिन का पाठ। बोलो जय माता दी।